क्या डर लग रहा है? हम है ना। हाँ हम हैं तो डरने की क्या ज़रूरत है? हाँ तो हम होते तो कोई डरता नहीं, तो आप क्यों डर रहे हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है छठ पूजा का सुबह वाला अर्घ। मैं नहा धो के हो चुकी हूँ पूरी रेडी और मैंने पहना अपना ये वाला साड़ी। एंड बाबू को दिखाती हूँ, बाबू भी सो ही रहा है। बेटा जी उठ जाओ, अरे सब मुँह तो दिखाने दीजिए। सो रहा है, इसको नींद आ रहा है। मम्मी जा चुकी है घाट पे, बस हम जा रहे हैं। बड़की दीदी चलिए। काटी बस यहाँ पे मेरे छठ पूजा जो है सुबह वाला जो अर्घ है वो हो रहा है। और ये सब कंप्लीट होने के बाद मुझे जाना है हॉस्पिटल राहुल जी को लेके। तो आज उनका ऑपरेशन आज ही होने वाला है। सो यहाँ पे छठ पूजा का सुबह वाला अर्घ चल रहा है। तो ये मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। मम्मी सिंदूर लगा रही थी और हमारे बिहार में इस तरीके से नाक तक सिंदूर लगाते हैं। और फटाफट मैं आ गई पकौड़े छानने के लिए, क्योंकि ये सब छान वान के मैं साड़ी चेंज करूँगी और उसके बाद निकलेंगे हॉस्पिटल। सो छठ पूजा का जो पूजा था वो हो चुका है और मैं अभी सूट पहन ली हूँ, अपना ये वाला सूट पहन ली हूँ। और क्योंकि साड़ी पहन के कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है कि मैं मतलब जा पाऊँ हॉस्पिटल में, क्योंकि मेन चीज़ क्या है ना कि पिछली बार मैं साड़ी पहन के गई थी ना, और टेस्ट जिस दिन था उस दिन ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो ये ईयरिंग्स मुझे भी खोल देना है। वो वाला बैग उतार दीजिए ना ऊपर से, मेरा ईयरिंग्स खोल दे और छोटा वाला ईयरिंग्स पहन लेंगे जो कंफर्टेबल वाला। ये तो पूजा था इसीलिए पहने थे। और पतिदेव एक बार उठ के फिर सो के और फिर उठे, फिर सोए, फिर उठे। अभी अब जा रही है खाना वाना खाने के लिए। और इनको थोड़ा सा लग रहा होगा, है कि नहीं? क्या लग रहा है? डर लग रहा है? क्या डर लग रहा है? क्या डर लग रहा है? हम है ना। हम हैं तो डरने की क्या ज़रूरत है? तो हम होते तो कोई डरता नहीं, तो आप क्यों डर रहे हैं? तो चलिए अभी पहले अपने ईयरिंग्स को चेंज कर लेती हूँ, फिर आपसे मैं रेडी हो चुकी हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। सो चलिए यहाँ से निकलते हैं अभी। और मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बट मैं उनको समझाई हूँ कि नहीं आप नहीं जाएंगे। मैं चाहती हूँ हो गया पावर बैंक रख लेते हैं। नहीं तो वायर रख लिया, और तो वायर नीचे गिर के जलाइए तो थोड़ा। तो चलिए निकलते हैं पहले। सो बस यहाँ मैं भगवान जी का आशीर्वाद ले रही थी, अपने कुल देवता का आशीर्वाद ले रही थी। और यहाँ पे छठ पूजा को जो पूजा का सामान था ना, पूरा पूजा वाले रूम में ना फैला हुआ था। तो बस यहाँ भगवान का आशीर्वाद लेके कह रही थी कि बस भगवान जी जो भी हो सही हो और अच्छे से राहुल जी का ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन था अभी इस टाइम पे। तो मैं सोच रही थी कि अभी उनको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि उनको क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो जी नहीं, उनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में उनको बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से उसका ऑपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ मेरे बच्चे को देख सकते हैं, मतलब इसको देख के ना बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई थी इस टाइम पे। जब मैं निकल रही थी ना तो बाबू को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। फिर भी अपने आप को मैं कंट्रोल की और फिर मैं जा रही थी गाड़ी में बैठने के लिए। राहुल जी जाके बैठ चुके थे। और पता है आपको क्या हुआ, जब मैं यहाँ से निकल रही थी मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए पहले से हमें सब कुछ भी पता नहीं रहता है ना, और हमें लगा था कि शायद हम लोग ऑपरेशन करा के आज ही साथ आ जाएंगे, ऐसा लग रहा था मुझे। बट अब कहते नहीं है जो हम सोचते हैं ना वो होता नहीं है, जो होता है वो कभी हम लोग सोचते नहीं हैं। जाइए ना, आराम कीजिए ना, थोड़ा परेशान हो रही थी, देख सकते हैं। फोन करेंगे हम आपको। आप जाइए, आराम कीजिए। परेशान हो रही है पूरा, देख रहे पूरा परेशान हो रही है। परेशान टेंशन है में इनका तबीयत हो जाएगा खराब।
और बस यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पे बस मैं सोच रही थी कि पता नहीं कब क्या मतलब कैसे क्या होगा, वही सब चीज़ जो कहते हैं ना कि दिमाग में इंसान के दौड़ते रहता है, तो बस वही सब था। तो यहाँ पे जब हम लोग गए तो ऑपरेशन के लिए सब कुछ मतलब फ़ीस वीस जो भी होता है पेड वेड करना था, तो बस उसी में लगे हुए थे, कर रहे थे। और उसके बाद ये सब करने के बाद मतलब राहुल जी को ले गया ऑपरेशन करने के लिए। और फिर मैं वहीं पे बैठी हुई थी, अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि मैं जब मैं हॉस्पिटल में ऑपरेशन करानी थी पापा लोग तो बोल ही रहे थे चलते हैं। लेकिन देखिए मेरे ससुर ना ऑलरेडी ही मतलब उनका तबीयत ठीक नहीं रहता है, मुझे फिर मैं उनका ध्यान रखती या राहुल जी का ध्यान रखती, किसका ख्याल रखती मैं। इस वजह से मैं पापा को बोली कि आप नहीं जाइए, मैं जाती हूँ। और यहाँ पे राहुल जी ऑपरेशन थिएटर में जा चुके थे, तो बस मैं यहाँ पे खड़ी थी और साथ में रोहित जी थे, मेरे देवर और मेरे भांजे, 2 आदमी मेरे साथ थे। तो यहाँ पे देख के थोड़ा सा ना टेंशन हो रहा था मेरे चेहरे से, देख सकते हैं। ऑपरेशन करके राहुल जी जब आ गए थे तो उस टाइम तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, कोई भी प्रॉब्लम उनके साथ उस टाइम नहीं हुआ। तो जब ऑपरेशन से निकले तो ऑपरेशन के बगल में ही एक जनरल वार्ड था, तो तब तक उनको वहाँ रखा गया कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मतलब फिर हम लोग 2 घंटे मतलब वेट किए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना। लेकिन 2 घंटे उनको कोई प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं हुआ। और लास्टली क्या हुआ ना कि बाद में जब हम लोग वहाँ से निकलने लगे थे ना, तो इनको ना थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आने लगा था, इस वजह से फिर हम लोगों को रुकना पड़ गया था। और ब्लीडिंग के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, अभी इनको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, आप देख सकते हैं इनका मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जब ऑपरेशन से आए थे उस टाइम तो पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में जो स्टिच करता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इनको। लेकिन फिर भी ये बोले कि नहीं हम चलते हैं, तो फिर यहाँ से ना धीरे धीरे करके वो नीचे उतर रहे थे जाने के लिए। और उस टाइम पे जैसे गाड़ी में बैठने वाले थे इनको थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग बुझाया, तो ये बोले कि देखो ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब जहाँ से ऑपरेशन हुआ ना वहाँ से ब्लड निकल रहा था। फिर इनको इमरजेंसी वाले वार्ड में शिफ्ट करके और फिर इनकी ड्रेसिंग हुआ, फिर मतलब बहुत कुछ प्रोसेस हुआ। ब्लड बहुत ज़्यादा गिर गया था, इनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था उस टाइम पे। तो मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं मतलब उस टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, करे तो क्या करे। उस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जिसका मतलब कहते नहीं कोई नहीं होता उसका माता रानी ज़रूर होते हैं और हमेशा ही साथ देते हैं, तो ये ज़रूरी था करवाना। और मुझे पता था कि राहुल जी किस पेन में है, कितना उनको तकलीफ़ था, दर्द था, पता था मुझे। तो बाकी सब कुछ उनका ड्रेसिंग हो गया था, रूम में शिफ्ट करा दिया गया उनको। तो हॉस्पिटल में भी रहना है 1-2 दिन। तो यहाँ पे मेरे पापा आए थे रात में, तो बाबू को छोड़ के मैं आई थी, तो बस बाबू के लिए थोड़ा सा कुछ सामान घर पे भेज रही थी कि कुछ खा वा लेगा, कुछ चिप्स बिस्किट चॉकलेट्स, बस यही सब। क्योंकि बच्चा है तो हम लोग के साथ रहे तो बात अलग, ऐसा नहीं है, पापा लोग भी बहुत ख्याल रख रहे हैं अभी उसका, हमेशा ही रखते हैं। घर पे आती हूँ मैं ससुराल में तो मुझे बाबू का उतना टेंशन कभी भी नहीं होता है, कभी नहीं होता है मुझे बाबू का टेंशन। और फ़िलहाल अभी राहुल जी ठीक है, उस टाइम पे मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। बस छोटे छोटे क्लिप्स मैं आप लोग के लिए ली थी, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पर पापा जा रहे थे, गाड़ी लेके जा रहे थे पापा, क्योंकि गाड़ी रात में मैं मतलब गाड़ी का ध्यान देती है, राहुल जी का ध्यान देते। गाड़ी पार्किंग का उतना ज़्यादा सुविधा नहीं था, आपको रोड पे ही पार्किंग करना पड़ता, तो इस वजह से मैं मतलब पापा को बुला ली थी। पापा को थे आप गाड़ी लेके चले जाइए, तो पापा आ चुके हैं, गाड़ी लेके पापा चले जाएंगे। फिर कुछ भी काम होगा तो पापा आएंगे। तो बस बाबू के लिए ये सब कुछ ख़रीद के भेज दी हूँ। अब बच्चा है, अब इतना बाबू से ना कभी हम लोग दूर रहे ही नहीं, मतलब लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है जो मतलब मेरा बच्चा मेरे से एक दिन दूर है, मतलब लास्ट में फ़र्स्ट टाइम है मेरे लिए। नहीं तो कभी भी बाबू मुझसे दूर नहीं है, हमेशा वो हम लोग के साथ ही रहता, हमेशा के हमेशा। सो पापा यहाँ से चले गए थे, उसके बाद मैं जा रही थी रूम में और मैं सोच रही थी आप लोग से थोड़ी बहुत बातें करूं, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, क्योंकि राहुल जी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था ना, मतलब जो हो गया ना, तो मूड बहुत ही ज़्यादा मेरा ख़राब हो गया था। इस वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ बोलने का, बट वीडियो क्लिप शूट कर ले रही थी, क्योंकि आप लोगों की वजह से, क्योंकि ब्लॉग जाएगा ही नहीं अगर कुछ शूट नहीं करूँगी तो। अभी राहुल जी हंस रहे थे, बात कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा था हम लोगों, क्योंकि चलो कम से कम हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था। इधर मैं लेटी हुई थी, उधर राहुल जी और इधर शिवम मेरे भांजे लेटे हुए थे, तो अच्छा लग रहा था। तो एक रूम हमने सेपरेट ले लिया है, जिससे आराम से मतलब वो रहें और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाथरूम सेपरेट ले ली हूँ, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लाइफ में। और बस यही सब चल रहा है। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? बहुत छोटा सा ब्लॉग था, बस थोड़ा मतलब मैं क्लिप जो ली थी थोड़ा बस आप लोग के साथ दिखा रही थी मैं, और कुछ नहीं। और इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना कि मेरा मन कर रहा था बस सो जाऊं, तो अब थोड़ी देर में मैं खाना वाना दे के और सबको सो जाऊंगी और आप लोग से मिलूंगी कल सुबह में। तो चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।
नींद में हम लोग हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज सुबह का टाइम है और बहुत फ्रेशमेंट सुबह है क्योंकि हम लोग टेंशन फ्री है। क्या शिवम, है ना, हम लोग टेंशन फ्री है क्योंकि राहुल जी बिल्कुल ठीक है। अभी कल जो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था वो अभी बहुत ही रिलैक्सिंग है, तो अभी ज़्यादा टेंशन नहीं है हम लोग को। तो सुबह उठे हम लोग तो हॉस्पिटल से निकल के थोड़ा सा बाहर आए हैं। राहुल जी ठीक ही हैं। अभी हम लोग सोचे थोड़ा चाय पी लेते हैं। शिवम आप चाय पीजिएगा ना? ये चाय नहीं पीते, हॉर्लिक्स पीते और बॉर्नविटा पीते हैं, है ना। कहाँ पे वहाँ आगे चाय वाला नहीं था, यही चाय वाला था। तो बस चाय पी लेंगे और राहुल जी के लिए भी चाय लेके जाते हैं। बनाइए भैया, आप पी लीजिए थोड़ा, बनाइए 2 कप चाय। सो राहुल जी का जो कल ऑपरेशन हुआ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। बट अभी सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन अभी उनको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा, जो कि वो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा उनको रेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले चाय बन रहा है, चाय पीते हैं फिर चलते हैं हॉस्पिटल। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग इससे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।